हेलो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार सभी साथियों को गुड मॉर्निंग दोस्तों। शुभ संध्या, सॉरी शुभ गुड मॉर्निंग। चलिए फटाफट से स्टूडेंट जुड़ जाइए, एक बार वीडियो को लाइक शेयर सभी से कर दीजिए। अभी दोस्तों पीटीटी और वीएसटीसी की सुबह 8 बजे राजस्थान जीके की दोस्तों क्लास होती है। रेगुलर बेस पर चल रही है अपनी क्लास। कोई भी एक मिनट दोस्तों, क्या क्लिक हो गया। चलो क्लास चल रही है ना अपने। चलिए फटाफट से लाइव जुड़ जाइए, अपनी क्लास स्टार्ट हो चुकी है धूमधाम से। अब तांडव होगा दोस्तों। अब हम तांडव करेंगे दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, फटाफट से आंसर आने दीजिए दोस्तों। सेवन धामन मूर्त, एक मिनट इसका मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। ये बढ़िया रहेगा ना, ये भी बढ़िया नहीं, ये कलर कैसा है। चलिए थोड़ा सा सेटअप कर लेता हूँ, एक मिनट। चलिए, सेवन धमन मुराद आदि किस प्रकार की वनस्पति वर्ग के अंतर्गत आते हैं? झाड़ियाँ, वर्कस, घास या उपयुक्त सभी? आंसर आने दीजिए, आपके कमेंट बॉक्स में आने चाहिए सारे स्टूडेंट्स के। सेवन धामान मुराद आदि किस प्रकार की वनस्पति वर्ग के अंतर्गत आते हैं? झाड़ियाँ, वर्कस, घास, उपयुक्त सभी? चलिए, इसका राइट आंसर आपके है उस ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट। घास के अंतर्गत आते हैं सेवन, धामा, मुराद, ये सभी। थार का कल्प वृक्ष कहाँ जाने वाला वृक्ष है? रोहिड़ा, सागवान, बबूल, खेजड़ी? कौन सा वृक्ष थार का कल्प वृक्ष कहा जाता है? थार का कल्प वृक्ष कहा जाने वाला वह है आपका खेजड़ी। ऑप्शन नंबर डी, एक मिनट दोस्तों। थार का कल्प वृक्ष आपको खेजड़ी को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार राज्य के कुल क्षेत्रफल की वन भूमि कितनी होनी चाहिए? 20%, 33%, 25%, 30%? राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार राज्य में कुल क्षेत्रफल की वन की भूमि कितनी प्रतिशत होनी चाहिए? फटाफट से छापिए आंसर कमेंट बॉक्स में। वह इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 33%। अगर कहीं पर मान लो कि 100% जगह है, उसमें से 33% वन के लिए होनी चाहिए, वन भूमि होनी चाहिए वन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राजस्थान जिलों में कौन सा एक अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है? अजमेर, राजसमंद, दौसा, बारा? एक अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है, कौन सा है? फटाफट से छापिए आंसर। टाइम नहीं लगना चाहिए दोस्तों। टाइम क्यों लग रहा है आपको? चलिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 12 है वो अति आर्द्र जलवायु का प्रदेश का भाग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, राजस्थान में सदाबहार वन पाए जाते हैं? उदयपुर, माउंट आबू, कोटा, अजमेर? राजस्थान में सदाबहार के वन कहाँ पर पाए जाते हैं? राजस्थान में सदाबहार के वन कहाँ पर पाए जाते हैं? छापिए, राइट आंसर कौन सा है? वो पाए जाते हैं ऑप्शन नंबर बी, माउंट आबू के अंदर या माउंट आबू के ऊपर पाए जाते हैं सदाबहार के वन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, जवाई बांध स्थित है भीलवाड़ा जिला में, कोटा जिला में, पाली या जयपुर? जवाई बांध स्थित है, कहाँ पर स्थित है जवाई बांध? दोस्तों मेहनत आपको करनी पड़ेगी, मैं आपको बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों, आप ही बताइए। मेरी सारी क्वेश्चन की पीडीएफ और मेरी क्लास को 2 बार देख लाना, उसके बाद कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अगर मानते हो दोस्तों कुछ मुझे,
तो बस इतना काम कर लेना, ठीक है। सिलेक्शन आपका होगा और अच्छे नंबरों से होगा दोस्तों, चाहे पीटीटी हो चाहे बीएसटीसी। दोस्तों सिलेबस कितना है, थोड़ा सा राजस्थान जीके ही तो है। ऑप्शन नंबर ये आपका सी राइट है, पाली जिले में। दोस्तों थोड़ी सी बात कर देता हूँ आपके लिए पीटीटी और बीएसटीसी के लिए। दोस्तों पीटीटी और बीएसटीसी में ज़्यादा सिलेबस है ही भी नहीं, थोड़ा सा राजस्थान जीके और इंडिया जीके है, रीजनिंग ज़्यादा नहीं है दोस्तों। हिंदी ग्रामर में 5 से 6 टॉपिक दोस्तों, और आपकी शिक्षण अभिरुचि है उसके अंदर भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। केवल आपके राजस्थान जीके और इंडिया जीके याद करना है दोस्तों, और कुछ भी नहीं करना। रीजनिंग की क्लास अपने चैनल पर दोस्तों हो रही है, उसको भी देख लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि टाइम आपके लिए भी कीमती है, वो मेरे लिए भी कीमती है दोस्तों आपका टाइम। निम्नलिखित में से कौन सा जिला शुष्क पश्चिमी कृषि जलवायु क्षेत्र में शामिल है? पाली, सीकर, नागौर, बीकानेर। वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों अभी से। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, बीकानेर के अंदर। बीकानेर को शुष्क पश्चिमी कृषि जलवायु के क्षेत्र में शामिल किया गया है, बीकानेर को। राजस्थान के क्षेत्रफल के आधार पर सिंचाई के साधनों में दूसरा स्थान किसका है? नहरों का, कुआं, नलकूपों का, तालाबों का, नदियों का। नदियाँ तो दोस्तों राजस्थान में कहाँ पे है? आपके पास ऑप्शन नंबर 3 बचे हैं, इसमें से कौन सा सही होगा आपका? वह आपका ऑप्शन नंबर ए, नहरों का, और पहला स्थान है कुआं और नलकूपों का, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नस्लें राजस्थान भेड़ों से संबंधित नहीं है? चोकला व मगरा, सोनाड़ी एवं खेरी, नाली एवं पुगल, सूरती एवं मुर्रा। निम्नलिखित में से कौन सी नस्लें राजस्थान के भेड़ों से संबंधित नहीं है? आंसर आने दीजिए आपके कमेंट बॉक्स में। टाइम नहीं लगना चाहिए दोस्तों, इतनी इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी, सूरती एवं मुर्रा है, जो अपनी राजस्थान की नस्लों में जो भेड़े हैं उसमें नहीं है, संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी जिले सर्वाधिक परती भूमि है? जोधपुर, चूरू, उदयपुर, जैसलमेर। दोस्तों सारे क्वेश्चन पीटीटी और बीएसटीसी के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर टॉपिक वाइज नहीं होंगे दोस्तों, मैं पहले ही बोल देता हूँ, टॉपिक वाइज करवा देता दोस्तों, लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं है दोस्तों, ठीक है। इसका राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर ए, जोधपुर के अंदर सर्वाधिक परती भूमि है। राजस्थान में 12 मासी नदियाँ कौन सी है? बनास, चंबल, चंबल बाण गंगा, चंबल माही, चंबल काली सिंध। दोस्तों चंबल तो एक देखो, चंबल तो सारे हो गए, लेकिन एक साथ में कौन सी है? जो चंबल नदी तो 12 मासी बहती है, ये सभी को पता है दोस्तों। टॉपिक वाइज में क्वेश्चन आपको इसमें से क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, मैं जो करवा रहा हूँ इनमें से क्वेश्चन आएंगे। जिस दिन एग्ज़ाम होगा और उस दिन पेपर दिखाऊंगा और फिर इस क्लास को दिखाऊंगा, तो आपको कि सर आपने करवाया वही आया, लेकिन आपको मैंने जो बोलता हूँ वो करना पड़ेगा दोस्तों, आपको पूरी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, चंबल व माही नदी जो 12 मासी बहती है, ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान में राज्य की आदिवासी जनजातियां मुख्यतः राज्य में किस भौगोलिक क्षेत्र पर निवास करती है? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी भाग, पठारी भाग, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग। राजस्थान राज्य की आदिवासी जनजातियां मुख्यतः राज्य के किस भौगोलिक क्षेत्र पर निवास करती है? वो करती है आपकी ऑप्शन नंबर सी, अरावली पर्वतीय प्रदेश के ऊपर जनजातीय भौगोलिक क्षेत्र पर निवास करती है। प्रसिद्ध सूरतगढ़ यांत्रिक कृषि भूमि कृषि फार्म कौन सी जिले में? उदयपुर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़। सूरतगढ़ जो प्रसिद्ध किसके लिए दोस्तों? बहुत ज़्यादा यांत्रिक कृषि फार्म के लिए, जो बिजली का उत्पादन है, सौर प्लांट है,
जो कोयले से बिजली बनती है उसका पूरा का पूरा प्लांट सूरतगढ़ के अंदर बहुत बड़ा प्लांट है दोस्तों, बहुत जगह बिजली वहाँ से सप्लाई होती है। वो आपकी ऑप्शन नंबर बी श्री गंगानगर। राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य की सीमा से लगती है? पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। पिछले क्लासों में दोस्तों सीमा याद करवाई थी, कितनी कितनी सीमा लगती है। अगर याद नहीं है दोस्तों याद कर लेना, मैंने बार बार 4 से 5 क्लासों में लगातार करवाई थी याद। अब आपको छापना है कि मध्य प्रदेश की कितनी है, उत्तर प्रदेश की कितनी, हरियाणा की कितनी है, पंजाब की कितनी है दोस्तों, फटाफट से। मैंने दोस्तों आपको याद करवा दी है, उसके बाद आपका काम है आपको ही लिखना है, याद करना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर है पंजाब की सबसे कम सीमा राजस्थान से लगती है और सबसे अधिक उत्तर प्रदेश की सीमा। उपरमाल क्या है? उदयपुर का भोट पठार, चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा के बीच पठारी भूमि, आबू क्षेत्र का पठारी भाग, नागौर उच्च भूमि। उपरमाल क्या है बताइए फटाफट से, छापिए दोस्तों आंसर कमेंट बॉक्स में आने दीजिए फटाफट से। वो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। जो चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा के बीच का पठारी भूमि की क्षेत्र है ना, उसे उपरी माल कहते हैं, ठीक है। जयपुर की किस ऐतिहासिक इमारत को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया था? सिटी पैलेस, जंतर मंतर, जल महल, हवा महल। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी, यूनेस्को ने सबसे पहले यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है ये बताइए मुझे। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस के अंदर, ठीक है। और जो आपकी सबसे पहली जो शामिल की गई थी वो की गई थी जंतर मंतर, जो इमारत को यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया था ऐतिहासिक इमारत को, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी हुकूम जिले में एक भी नदी प्रवाहित नहीं होती? बीकानेर, चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़, नागौर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर। दोस्तों एक तो बता देता हूँ, वो अपना बीकानेर है, ठीक है। साथ में कौन सा ज़िला है? ऑप्शन नंबर ये है बीकानेर व चूरू, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, बीकानेर और चूरू के अंदर नदी नहीं बहती है एक भी। राज्य के किस जिले को अन्न का कटोरा कहा जाता है? पाली, झालावाड़, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर। अन्न का कटोरा, फटाफट से छापे दोस्तों। और वीडियो को लाइक नहीं कर रहे दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए अभी से। और इसका राइट आंसर आपका है श्री गंगानगर। और श्री गंगानगर में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है दोस्तों। गुरुद्वारा बूढ़ा जोहड़ किस जिले में स्थित है? श्री गंगानगर, बीकानेर, अजमेर, हनुमानगढ़। किस जिले में स्थित है? क्या हो गया दोस्तों, आपके आंसर नहीं आ रहे हैं? चलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्री गंगानगर के अंदर गुरुद्वारा बूढ़ा जोहड़ जिले के इस श्री गंगानगर के अंदर स्थित है। दिल्ली व मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना का 40% हिस्सा राजस्थान में, जिसकी लंबाई है 475, 876, 576, 676। दिल्ली से मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की परियोजना, इसका 40% भाग राजस्थान के अंदर स्थित है। उसकी लंबाई राजस्थान में कितनी है? उसकी लंबाई है 876 किलोमीटर पूरी दोस्तों, पूछिए ना। राजस्थान में जिसकी लंबाई 876 किलोमीटर, ठीक है। मंकी वैली किसका नाम है? नाहरगढ़, आमेर, गलता जी, जयगढ़। मंकी वैली,
क्या हो गया दोस्तों, आने दीजिए आंसर। वह ऑप्शन नंबर सी, गलता जी का नाम था मंकी वैली। निम्नलिखित में से कौन सा जिला शुष्क पश्चिमी कृषि जलवायु क्षेत्र में शामिल है? पाली, सीकर, नागौर, बीकानेर। आंसर आ गया दोस्तों इसका, करवा चुका हूँ क्लास पिछले क्लासों में। ऑप्शन नंबर डी है आपका बीकानेर, जो शुष्क पश्चिमी कृषि के जलवायु को शामिल किया गया है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5620 किलोमीटर, 5920, 5000, 6000 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? वह आपकी ऑप्शन नंबर बी 5920 किलोमीटर है राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा। राजस्थान में निम्न में से कौन सी नदी बारहमासी है? कांतली, बाणगंगा, घग्गर, चंबल। करवा चुका हूँ दोस्तों क्वेश्चन। वह आपकी चंबल नदी है, वह आपकी बारहमासी नदी राजस्थान के अंदर बहती है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष बीड़ी बनाने के काम आता है? तेंदू, बांस, खस, नीम। कमेंट बॉक्स में देना इसका आंसर दोस्तों, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, इसका कमेंट बॉक्स में देना है आपको आंसर। क्लास कैसी लगी दोस्तों? मैंने अपनी तरफ से मेहनत की दोस्तों, खुद क्वेश्चन टाइप करके दोस्तों आपको करवा रहा हूँ क्लास। एड फ्री कंटेंट। कोई भी आप सोचते हो दोस्तों चैनल से पैसा कमाने के मकसद से दोस्तों चैनल बनाया जा रहा है, नहीं दोस्तों। आपको कोई भी ऐड दिखाई दिया कि आज तक दोस्तों चैनल पर कोई भी ऐड नहीं दिखाई दिया। पैसा कमाना मकसद नहीं है दोस्तों, आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देना मेरा मकसद है। इसलिए सुबह 8 बजे वाली क्लास कभी मिस मत करना, कभी छोड़ना मत दोस्तों, जब तक एग्ज़ाम ना हो। ये पीटीटी और बीएसटीसी का एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक चलेगी दोस्तों। राजस्थान जीके आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो इस क्लास को छोड़ना मत। मुझे नहीं पता दोस्तों कि आप किस तरह से पढ़ाई कर रहे हो। कभी भी अगर सुबह टाइम नहीं मिलता दोस्तों 8 बजे, तो शाम को क्लास लिया करो दोस्तों, कम से कम 2 बार देखा करो, तब जाके दोस्तों समझ में आएगी पूरी क्लास। मैं फटाफट करवाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। 25 क्वेश्चन में मैं भी 40 मिनट ले सकता था दोस्तों, लेकिन नहीं दोस्तों, मैं चाहता हूँ दोस्तों आपका टाइम वेस्ट ना हो। इसलिए करीबन दोस्तों 20 मिनट के अंदर भी 18 मिनट के अंदर दोस्तों 25 क्वेश्चन करवा दिए। इससे फास्ट दोस्तों में करीबन 50 स्लाइड दोस्तों मैंने लगाई है, 50 स्लाइड करवा दिए। मेहनत दोस्तों मेरी तरफ से फुल की जा रही है। अब आप कितनी मेहनत कर रहे हो दोस्तों, वो आपके ऊपर निर्भर है। तो चलिए दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा दोस्तों। घर पर होंगे दोस्तों सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलते हैं कल सुबह 8 बजे। उससे पहले कुछ क्लासों के बारे में भी कुछ क्लास चल रही है, उसको भी देख लेना दोस्तों। और कल सुबह फिर 8 बजे लगे मिलते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।